हरिओम। नॉलेज प्लस के अंदर हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 258 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात करें कि अगर हम नक्षत्र के हिसाब से ये बात चेकआउट करने का प्रयास करें कि हमारे जीवन के आने का उद्देश्य क्या है। नॉर्मली इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर जो व्यक्ति भी इस संसार में आया है वो नहीं चाहता कि मैं इस संसार को छोड़ के जाऊं। जीवन की ये बड़ी जबरदस्त माया है। जो व्यक्ति इस संसार में आया है वो नहीं चाहता कि मैं इस संसार को छोड़ के जाऊं जब तक कि कोई क्रांतिकारी ट्रांसफॉर्मेशन उसके जीवन में ना हो। नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति नहीं चाहता कि वो इस संसार में मृत्यु को प्राप्त करे, लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है कि हमें मृत्यु को पास करना नहीं आता। हम मृत्यु से बच नहीं सकते। तो यहाँ पे जिस तरह से नॉर्मली इस संसार में कोई व्यक्ति भी आया है तो वो या तो किसी धर्म को स्थापित करने के लिए आया है, या वो पैसा कमाने के लिए इस संसार में आया है, या किसी कामना की पूर्ति के लिए आया है, या इस संसार में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए, मोक्ष के लिए आया है। तो ये चार तरीके से हम अपने जीवन को या एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं। ये चार तरीके हैं। अब कुंडली में आपका कौन सा प्लैनेट किस एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व कर रहा है, यह बात आसानी से आप नक्षत्र के चरण के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। हमने अपनी लंबी टॉक में जो नक्षत्रों की टॉक थी उसमें बताया, लेकिन फिर भी चलो यहां पे बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में, आपके क्लाइंट की कुंडली में जितने भी प्लैनेट हैं वो किसी ना किसी तो होंगे नक्षत्र में, और वो जो नक्षत्र है वो किसी ना किसी चरण में भी होंगे। अगर वो पहले चरण में है तो निश्चित रूप से आप इस संसार में उस प्लैनेट से संबंधित जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो धर्म से युक्त होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लें, मान लो किसी व्यक्ति का जो शनि है वो पुण्य वसु नक्षत्र में हो और चरण 2 हो, तो व्यक्ति इस संसार में शनि की उपयोगिता का लाभ पैसा कमाने के लिए करेगा। चंद्रमा किसी का रोहिणी नक्षत्र के चरण 3 में हो, 3 का मतलब है कामना, मीन्स व्यक्ति चंद्रमा की उपयोगिता का लाभ कामना की पूर्ति के लिए करेगा। अगर अब यहां पे जो ये चार्ट है इसके बारे में शायद हमने पहले बताया है, नहीं बताया। इस चार्ट के माध्यम से 4 खाने बना लें। एक में लिखे धर्म से युक्त काम, एक में लिखे धर्म, एक में लिखे अर्थ, एक में लिखे कामना और एक में लिखे मोक्ष। नंबरिंग कर दिया आपने। फिर एक एक प्लैनेट को पकड़े, अपने क्लाइंट की कुंडली में, अपने रिलेटिव की कुंडली में, या अपने कुंडली में प्लैनेट को पकड़े। जैसे कि अभी एग्जांपल लिया हमने, शनि को पकड़ा हमने। शनि देखा कि वो पुण्य वसु नक्षत्र में है और चरण क्या है 2, इसका मतलब वो दूसरे बॉक्स में आ जाएगा जो कि अर्थ का बॉक्स है। फिर हमने चंद्रमा को पकड़ा, वो तीसरे बॉक्स में आ गया। फिर हमने सूर्य को पकड़ा, वो भी तीसरे बॉक्स में आ गया। फिर हमने शुक्र को पकड़ा, वो भी तीसरे बॉक्स में आ गया मान लो। अगर हमने मंगल को पकड़ा, वो दूसरे बॉक्स में आ गया। फिर हमने बुध को पकड़ा, वो तीसरे बॉक्स में आ गया। फिर हमने गुरु को पकड़ा, वो भी तीसरे बॉक्स में आ गया। इस तरह से जब हमने अलग अलग बॉक्सेस में उनको पकड़ा, 5 प्लैनेट। इस एग्जाम्पल में हमने, ये एग्जाम्पल तो एक बहाना है, हमने आपको बात समझानी। एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस ना करें, हम जो हम समझा रहे हैं उस पर फोकस करें।
कि आप अपने क्लाइंट की कुंडली में ये चेकआउट करें कि जो प्लैनेट हैं जिस नक्षत्र में हैं वो चरण कौन सा है, पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा या चौथा। अगर पहला चरण है तो व्यक्ति इस संसार में धर्म से युक्त एक्टिविटी में अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। जातक पूछता है कि मैं किस कामों में धर्म से युक्त एक्टिविटी में अपना इंटरेस्ट दिखाऊंगा, तो आप ये देख लें कि मान लो शनि किसी नक्षत्र के पहले चरण में है तो आप कहेंगे कि आप कर्म करेंगे तो धर्म से युक्त कर्म करेंगे। आपके कर्म करने का उद्देश्य धर्म से धर्म स्थापित करना है। अगर चंद्रमा पहले चरण में है तो आप कहेंगे कि आपका मन हमेशा धर्म स्थापित करने की ओर अग्रसर होता है। तो यहां पे एक बॉक्स बनेगा, जो 4 का बॉक्स बनेगा, उसमें आप चेकआउट करें कि जितने प्लैनेट, जैसे हमने एग्जांपल लिया, इसमें एग्जांपल में कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो धर्म के बॉक्स में आ रहा है और कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो मोक्ष में आ रहा है। तो दोनों प्लैनेट जो हैं या तो अर्थ में आ रहे हैं या कामना में आ रहे हैं, और कामना में आ रहे हैं 5 प्लैनेट और अर्थ में आ रहे हैं 2। तो इसका मतलब इस जातक के संबंध में, जिस जातक के लिए हमने ये चार्ट दिया आपको, उस जातक के संबंध में ये बात क्लियर कट फोरकास्ट की जा सकती है कि व्यक्ति इस संसार में कामना की पूर्ति के लिए आया है। उसके ये सारे प्लैनेट मीन्स चंद्रमा कहता है कि कामना की पूर्ति करनी है, सूर्य कहता है कामना की पूर्ति करनी है, शुक्र कहता है कामना की पूर्ति करनी है, बुध कहता है कामना की पूर्ति करनी है, गुरु कहता है कामना की पूर्ति करनी है, और मंगल कहता है पैसे की पूर्ति करनी है, शनि कहता है पैसे की पूर्ति करनी है। तो यहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने दिया आपको कि किस तरह से हम इस बात को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।